अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर मैं आप लोगों को जो कमिंग टेस्ट हैं इनके बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो मंथ है ना आप लोगों के पास, 1 दिसंबर का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स ये जो जनवरी वाला मंथ है और साथ में फरवरी वाला, तो ये वाले डियर स्टूडेंट्स मंथ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने किसी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो ये वाले 3 मंथ आप लोगों को बड़े प्रॉपर वे से यूटिलाइज करने होंगे। अब किस तरह भला? डियर स्टूडेंट, जो नस्ट यूनिवर्सिटी है ये पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। इसमें अब आप देख सकते हैं कि इसके 4 टेस्ट होते हैं। NET 1 अभी हो चुका हुआ है और जो नस्ट NET 2 की सीरीज है डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों की जनवरी के एंड पे होगी। अब जो बच्चे भी नस्ट NET 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उसकी रीजन डियर स्टूडेंट्स ये है, जो नस्ट NET 3 होगा और 4 होगा। NET 3 डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से कुछ दिन पहले हो जाएगा। तो ये तो आप समझ लें कि इससे बच्चों से तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है आप लोगों ने सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम भी देने हैं। और इसके साथ जो NET 4 है वो आप लोगों का बोर्ड एग्जाम के बाद होगा, मगर NET 4 के साथ अदर टेस्ट आ जाएंगे, लाइक फास्ट का टेस्ट आ जाएगा, जीके का टेस्ट आ जाएगा, PU का टेस्ट आ जाएगा, ITU का टेस्ट आ जाएगा। तो NET 4 भी बच्चों से प्रॉपर वे से तैयार नहीं होता है। NET 3 तो वैसे ही बोर्ड एग्जाम के साथ होता है। तो जो बच्चे भी नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, नस्ट NET 2 को डियर स्टूडेंट्स फोकस करें। ये अभी से आप लोगों ने इसकी तैयारी शुरू करनी है, तो इनशाला आप लोग इसके लिए फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। अब ये नस्ट NET 2 तैयारी के लिए हमने हमारा बैच स्टार्ट किया हुआ है, बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है हमारा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नस्ट NET 1 के अंदर वाहिद हमारा इदारा था हर साल जो कि आप लोगों को ना सिर्फ पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया, बल्कि आप लोगों की रिवीजन क्लासेस भी ली और साथ साथ टेस्ट सेशन भी लिया। अब डियर स्टूडेंट्स, NET 2 में भी ऐसे ही होगा, आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा टेस्ट से पहले पहले। एक तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा, साथ आप लोगों की रिवीजन क्लासेस होंगी और साथ आप लोगों का टेस्ट सेशन होगा, ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग लाजमी तौर पे हमारे प्रीमियम बैच का हिस्सा बने अगर आप लोगों ने नस्ट NET 2 को टारगेट करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को कि आप लोग हमारे बैच में कैसे इनरोल हो सकते हैं, मैं इधर कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। आप लोगों ने यहाँ पे व्हाट्सएप करना है, बैच की डिटेल्स लेनी है और इसका हिस्सा बन जाना है। इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमिंग जितने भी टेस्ट हैं उन तमाम की तैयारी एक ही बैच के अंदर करवाई जाएगी। अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि दिसंबर का, जनवरी का और फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ UET के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की। अब डियर स्टूडेंट, ये जो UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है, ठीक है? अब ये जो फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है ये उन बच्चों के लिए फॉल एडमिशन टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ये डियर स्टूडेंट्स मार्च के सेकंड वीक में होगा, ठीक है? मार्च के सेकंड वीक में होगा। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी सिर्फ 3 मंथ का टाइम है। डियर स्टूडेंट, UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कंपैरेटिवली इजी होगा, इतना भी इजी नहीं होगा, तैयारी तो आपको करनी पड़ेगी, मगर अगर इसमें आप तैयारी करेंगे रेलेवेंट तो 350 तक चले जाएंगे। अच्छा, ये इजी होता है। दूसरा, ये बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा। सेकंड जो इनका टेस्ट होगा ना, UET का जो सेकंड टेस्ट होगा डियर स्टूडेंट, सेकंड टेस्ट ये आप लोगों का जून के अंदर होगा। अब जून आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के जब खत्म होंगे तो आप लोगों को एक वीक भी हार्डली मिलेगा। तो सेकंड टेस्ट, दूसरा ये जो टेस्ट है ये डिफिकल्ट होगा। आप लोग इसमें जितनी भी एफर्ट करेंगे तो इसमें बच्चे 250 इससे ऊपर नहीं जाते, क्योंकि UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट है, ये बोर्ड एग्जाम से पहले हो रहा होता है, तो इसलिए इजी रखा जाता है। तो पहला एडमिशन टेस्ट अभी से तैयार कर लें मार्च के सेकंड वीक में। अब बाद में बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम बनता है, जो भी पहला टेस्ट छोड़ देते हैं ना, फिर वो सेकंड टेस्ट देते हैं और इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से बच्चों ने तो फर्स्ट टेस्ट में मार्क्स निकाले होते हैं, 350 तक बच्चे जा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेज में से वाहिद हमारा इंस्टीट्यूट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से बच्चों ने लास्ट टाइम 300 प्लस बच्चों ने डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो 300 मार्क्स लिए थे। इतना डियर स्टूडेंट्स, इतने ज़्यादा मार्क्स, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट, और यही वजह है कि UET के अंदर 95% सीट्स पासियंस लेते हैं। और उसकी फिर जब सेकंड टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर तो इसमें बच्चे कम गए थे 300 से ऊपर, क्योंकि अब मोस्टली बच्चों को बेनिफिट हो गया तो उन्होंने पहले एडमिशन टेस्ट के अंदर ही 300 प्लस का स्कोर निकाला हुआ था। तो इसलिए डियर स्टूडेंट, UET के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट की अभी से तैयारी शुरू कर दें। अब इस UET के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट है, जिसमें दिसंबर, जनवरी में आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप लोगों की रिवीजन क्लासेस होंगी, टेस्ट सेशन होगा और 2 दफा आप लोगों को UET के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट से पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगेन अब अगर आपने UET का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट तैयार करना है या नस्ट NET 2 की तैयारी करनी है तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304
0666000, इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करता हूँ प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड वन की। अब प्यास यूनिवर्सिटी के भी डियर स्टूडेंट्स 3 राउंड होंगे। जो इसका पहला राउंड वन है वो इजी होगा और वो आप लोगों का फेब के एंड पे होगा। अब देख लीजिए आप लोगों के लिए दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट इस राउंड वन के अंदर ही हमारी टॉप 3 पोजीशंस आई थी। एक बच्चे के 87 थे, दूसरे के 86 थे, तीसरे के 86 थे, लाइनें लगी हुई थी 80+ के अंदर। तो राउंड वन को आप लोग फोकस करें। अगेन इसका जो राउंड टू होगा वो बोर्ड एग्जाम के साथ आ जाएगा, और जो राउंड थ्री होगा तब और यूनिवर्सिटीज के टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होंगे। और दूसरा डियर स्टूडेंट, ये होंगे भी टफ। तो ये राउंड वन है, इसको अभी से आप लोगों ने इसकी तैयारी शुरू करनी है। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे मैं बात करता हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी यूईटी की। डियर स्टूडेंट्स याद रखें, गवर्नमेंट सेक्टर की आप लोगों को 3 यूनिवर्सिटीज टॉप क्लास मिलेंगी। पंजाब के अंदर आप लोगों को यूईटी मिलेगी, कराची सिंध वाली साइड पे आप लोगों को एनईडी और मेहरान मिलेंगी, ठीक है। पिशावर वाली साइड पे भी आपको यूईटी मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर एनईडी का राउंड वन क्लियर करना है, क्योंकि राउंड वन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम से पहले हो जाएगा, तो इसकी भी अभी से आप लोगों ने तैयारी शुरू करनी है। अभी से आप लोग इसकी तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोगों का होगा टेस्ट। डियर स्टूडेंट, इसी तरह आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों के पास जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसके भी 3 टेस्ट होंगे। मगर पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पहला टेस्ट है इसको आप लोगों ने फोकस करना और इसको पूरी कोशिश करनी है कि ये जल्दी आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे मैं आपको बताता हूँ अगर, तो जीके यूनिवर्सिटी जो है ये पाकिस्तान की वाहिद इंस्टीट्यूट है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा होता हूँ कि जीके वाहिद इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन देता है। मगर इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, मगर इसमें अब आप लोगों के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और बच्चों को उसका नहीं पता होता। जीके यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप 20 मेरिट पोजीशन वाले बच्चों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। अगर आप लोग जीके का टेस्ट देते हैं और टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल करेंगे, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप हासिल करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इस 20 मेरिट पोजीशन में आने के लिए आपको पता होना चाहिए जो जीके यूनिवर्सिटी है इसके एंट्री टेस्ट का वेटेज बेटा 85% है, ठीक है। तो इसके टेस्ट की आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। अब अगर आप लोग इसके टेस्ट की अभी से तैयारी शुरू करते हैं और टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आ जाते हैं तो आपकी कोई फीस नहीं होगी। वैसे इनकी एक सेमेस्टर की फीस 5 लाख के करीब होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे फास्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है, इसके भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट है उसकी बेस पे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो इसकी भी आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप लोगों से ये टेस्ट कवर होगा। अदरवाइज जो जुलाई का मंथ है ना डियर स्टूडेंट, जुलाई का मंथ, इसमें आपके सारे टेस्ट इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर मैं जुलाई के मंथ की बात करूं तो इसी मंथ में आपका जीके का टेस्ट हो जाएगा, इसी मंथ के अंदर आप लोगों का फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होगा, इसी मंथ के अंदर आईटीयू का टेस्ट होगा, इसी मंथ के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 3 हो जाएगा। इसी मंथ के अंदर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का अगर आप देखेंगे तो और बाकी भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं काफ़ी टेस्ट इस मंथ में इकट्ठे हो रहे होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो रहा होगा, एनईडी का भी जो डियर स्टूडेंट्स टेस्ट होता है राउंड 2 वो भी इसी का राउंड अबाउट होता है। तो ये आपके सारे टेस्ट जुलाई के मंथ में इकट्ठे हो जाते हैं। तो जिन यूनिवर्सिटीज़ के पहले एडमिशन टेस्ट आ रहे हैं वो अभी से क्लियर कर लें। वो आप लोग अभी से क्लियर करेंगे तो मेरा बेटा आप लोगों के लिए आसानियां होंगी, वरना सेकंड टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बहुत मुश्किल है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी होती हैं जो कि साल में सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट को ऑफर करती हैं। अब डियर सर मैं कुछ और आपको चीज़ें बताता हूँ। अब देखें जो आप लोगों की नस्ट यूनिवर्सिटी है इसके एंट्री टेस्ट का वेटेज 75% है। जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट का वेटेज बेटा 85% है। प्यास यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 3 यूनिवर्सिटी है उसके एंट्री टेस्ट का वेटेज 60% है। इसी तरह मेरा बेटा आगे कोई भी यूनिवर्सिटी है, जैसे फास्ट यूनिवर्सिटी के मैं कंप्यूटिंग प्रोग्राम की बात करता हूँ तो उनके एंट्री टेस्ट का वेटेज 50% है। इसी तरह अगर मैं यूईटी की बात करता हूं तो इनका एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये 33%, और यही आप लोगों का डिसाइड करवाता है कि आप लोगों का एडमिशन होगा या नहीं होगा। मैं कॉम सेट यूनिवर्सिटी की अगर बात करता हूं तो इसके भी एंट्री टेस्ट का वेटेज 50% है। तो मेरा बेटा इन तमाम टेस्टों के लिए अब आप देखें सेकंड ईयर जो है जिस पे बच्चे फोकस करते रहते हैं और बाकी चीज़ों पे नहीं करते, सेकंड ईयर आपकी मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होती, मतलब सेकंड ईयर का वेटेज ही नहीं है। आप लोगों को जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज है किसी में भी सेकंड ईयर मेरिट फार्मूला में नजर ही नहीं आएगी। आप लोगों को जो सिलेक्शन मिलती है ना आप कोविड के बाद से, वो एंट्री टेस्ट के मार्क्स की बेस पे प्लस
आप लोगों के उसके बाद फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेस पे, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं डियर स्टूडेंट जो आप लोगों की मैट्रिक को काउंट करती हैं। तो इन तमाम तीन चीज़ों को मिला के आप लोगों का मेरिट बनता है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है डियर स्टूडेंट, वो आप लोगों का एंट्री टेस्ट है। और एंट्री टेस्ट का मैंने आप लोगों को वेटेज भी बता दिया है कि एंट्री टेस्ट का वेटेज कितना है। तो आप लोग डियर स्टूडेंट्स अभी यूनिवर्सिटीज़ टेस्टों पे ज़्यादा फोकस करें, पहले पहले जो राउंड है इनको क्लियर कर लें, बाद में आप लोगों से चीज़ें नहीं कवर होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट हो, नस्ट यूनिवर्सिटी का एनईटी 2 हो, प्यास यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हो, या डियर स्टूडेंट एनईडी यूनिवर्सिटी का राउंड 1 हो, या मेहरान यूनिवर्सिटी का डियर स्टूडेंट्स राउंड 1 हो, अभी से आप लोगों ने ये टेस्ट क्लियर करने हैं मेरा बेटा। तो आप लोगों के पास ये दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, ये 3 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट इसी चीज़ को सामने रखते हुए हम अपना सुपर प्रीमियम बैच लेकर आए हैं। अब अगर आप लोगों ने डियर स्टूडेंट यूईटी के राउंड 1 की तैयारी करनी है, नस्ट एनईटी 2 की करनी है, प्यास राउंड 1 की, एनईडी राउंड 1 की, मेहरान की, या इसके अलावा आप चाहते हैं कि जीके की टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आपका नाम आए, या आप चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपका नेम आए, पंजाब यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हैं, तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। आप लोग ये जो हमारा सुपर प्रीमियम बैच है, इसमें इनरोलमेंट की डेडलाइन डियर स्टूडेंट 15 दिसंबर है। इससे पहले पहले 15 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बन जाना है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को नस्ट एनईटी 2 की तैयारी करवाई जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को यूईटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट क्लियर करवाया जाए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को प्यास का राउंड 1 क्लियर करवाया जाए, तो हमारे सुपर प्रीमियम बैच में 15 दिसंबर हमारी डेडलाइन है। इससे पहले पहले आप लोगों ने इसके अंदर इन हो जाना है। अब बैच के अंदर आप लोगों ने कैसे इनरोल होना है डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखें कि डेडलाइन हमारी 15 दिसंबर है। इससे पहले पहले आप लोगों ने इन हो जाना है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है, सुपर प्रीमियम बैच की डिटेल्स लेनी है, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। अब हमारे बैच में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कौन से यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को 7 PM से 11 PM तक पढ़ा रही होती है। पहली हमारी डियर स्टूडेंट डेली बेसिस, और दूसरी बात यह कि हमारी क्लासेस एक डिसिप्लिन के साथ डेली बेसिस पे होती हैं। डेली आपको थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाता है और इजीली आप चीज़ें कर जाते हैं। 7 से 7:40 डियर स्टूडेंट्स हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। फिर जो ई कैट का मैथ है हमारा, वो 7:45 से डियर स्टूडेंट्स 8:45 PM तक चलता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारी जो केमिस्ट्री की क्लास है, हमारी जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है, और जो डियर स्टूडेंट्स हमारी बेसिक मैथ की क्लास है, ठीक है, बेसिक मैथ की क्लास, ये डियर स्टूडेंट्स हमारी 8:45 PM से लेकर 9:45 PM तक चलती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, तो फिजिक्स जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारी क्लास 9:50 PM से लेकर 10:50 PM तक। तो इस तरतीब में डियर स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस होती हैं। अब अगर आप लोग ये डेली की लाइव क्लासेस नहीं भी ले सकेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये जो डेली की लाइव क्लासेस है ये नहीं ले सकते, तो आप लोगों को डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी 10 PM पे हमारी ये खत्म हुई है ना, तो उसी वक्त 11 PM तक आप लोगों के पास पोर्टल के ऊपर हमारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। इतनी फैसिलिटीज हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीएसआरएस क्या होता है, आप लोगों को कंप्लीट कोर्स एडवांस में ही मिल जाएगा। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर हमने जल्दी चीज़ें खत्म करनी है, या हम जॉब करते हैं हमारे पास टाइम नहीं, तो आपको कंप्लीट कोर्स हम एडवांस में ही दे देंगे। अब हमारे पढ़ाने का मेथड क्या होता है डियर स्टूडेंट, अब ये जो हमारी फैकल्टी है ये पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी है। अब इंग्लिश है हमारी जो मैडम बुशरा, वो एक बहुत बड़े रिनोन इंस्टीट्यूट के अंदर प्रिंसिपल हैं, वो आपको पढ़ा रही हैं। इसी तरह मैथ के टीचर हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, मैथ के हमारे 2 टीचर होते हैं आप लोगों को। इसी तरह केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बेसिक मैथ सर काशिफ आपको करवा रहे होते हैं, कंप्यूटर सर असाद करवा रहे हैं, केमिस्ट्री आप लोगों को सर तैमूर करवा रहे हैं, फिजिक्स सर हमाद पढ़ा रहे होते हैं। ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर एप्टीट्यूड टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। तो ये तमाम फैकल्टी आप लोगों को डेली बेसिस पे काम करवा रही है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे आपको कोई ये नहीं होगा कि 1-2 वीक में क्लासेज हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को काम करवाया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे जो यूनिक फीचर्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, अब हम पढ़ाते कैसे हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक चैप्टर समझाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स की बात लेता हूँ, तो इसमें एक चैप्टर पहले सारे उसके कॉन्सेप्ट्स दिए जाएंगे। अब वो जो चैप्टर होगा ये तमाम प्रोविंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग से करवाया जाएगा। जो हमारे लेक्चर नोट्स होंगे या जो हमारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे होंगे, उन्होंने तमाम प्रोविंसेस का डाटा जो है वो आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझाना है। फिर इधर आप लोगों को लेक्चर के अंदर ही साथ साथ टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चन ये हम लेक्चर के अंदर ही करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पास एजुकेशन सिस्टम ये चीज़ लेकर आया। अगर आप मेरी यूट्यूब के ऊपर मैथ की प्ले
प्लेलिस्ट देखेंगे तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पहले टॉपिक समझाया, उसके बाद टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए। उस मैथ की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने आप लोगों को सिर्फ नस्ट के को 10,000 प्लस क्वेश्चंस करवाए थे। तो ये आइडिया फिर लोगों ने काफ़ी हमारा कॉपी भी किया। तो टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को एक चैप्टर के अंदर करवाए जाएंगे। अच्छा, जब आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस चैप्टर का आप लोगों को एक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट बकायदा टाइमर लगा होगा, आप लोग उस टाइम के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, उसके साथ फिर इस चैप्टर की आप लोगों को वर्कशीट मिलेगी। अब वो वर्कशीट आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसका पीडीएफ सोल्यूशन भी मिलेगा, उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, और एंड पे उनकी डिस्कशंस भी आप लोगों के साथ होंगी। इस तरह आप डियर स्टूडेंट तमाम सब्जेक्ट्स का आप लोगों का सिलेबस चलता जाएगा। पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा, उसके अंदर टॉपिक वाइज पास पेपर्स के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसका टेस्ट मिलेगा, फिर एक वर्कशीट मिलेगी। इस तरह आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। जो ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, फिर क्या होगा, आप लोगों की स्पेशल रिवीजन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अभी हमारे बैच 1 के अंदर भी ऐसे ही हुआ था। अब वो स्पेशल रिवीजन क्लासेस होंगी आप लोगों की, फिर स्पेशल रिवीजन क्लासेस के बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा। अब वो टेस्ट सेशन कैसे होता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर वाइज टेस्ट तो आप लोगों के ड्यूरिंग सिलेबस कंप्लीशन ही हो गए होते हैं। इसमें अब आप लोगों के क्वार्टर बुक के टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टर बुक के बाद आप लोगों के हाफ बुक के टेस्ट लिए जाते हैं, फिर फुल बुक के टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के यूनिवर्सिटीज पैटर्न पे एफएलपीज लिए जाते हैं। अब इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमारे डाउट्स ग्रुप्स अलग होते हैं, प्रीमियम डाउट्स ग्रुप, और इस तरह के डाउट्स ग्रुप के बड़े प्रोफेशनल डाउट्स ग्रुप्स, ठीक है। अब इसमें क्या काम होता है, मेल के अलग होंगे, फीमेल के अलग होंगे, इसके अंदर आप कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। इसमें अब आप लोगों को सीनियर स्टूडेंट्स भी होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से आपके, जो आप लोगों को गाइड कर रहे होंगे। इसके अलावा आप लोगों को टीचर सपोर्ट्स अवेलेबल होगी, इन्हीं ग्रुप्स के अंदर आप लोगों को टीचर्स भी मिल रहे होंगे, ठीक है डियर सन। टीचर सपोर्ट्स आप लोगों को अलग से मिल रही होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को करियर काउंसलिंग के लिए जो हमारे सरवकार हैं उनकी एक्सेस रहेगी। अब डियर सन जो सरवकार है आप लोगों के, उनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं। इसके अलावा वो बहुत बड़े गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट के इदारे में वो खुद बहुत ज़्यादा ऑफिशियल एग्जेक्टिव हैं। तो इस तरह के लोग जब आपको प्रोफेशनल लोग गाइड कर रहे होंगे ना डियर स्टूडेंट, तो पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों की वैसे बड़ी ऑटोमेटिकली आपकी ग्रूमिंग होगी। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि किसी भी मेंटली इल बंदे के पास ना जाएं, वो आप लोगों की ग्रूमिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये मतलब एथिक्स दिया जिसके पास नहीं है, ऐसे लोगों से अवॉइड करें। ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये कभी भी आप लोगों के साथ मुखलस नहीं हो सकते, इनके दिखावे ज़्यादा होते हैं, अंदर से कुछ भी नहीं। अक्सर अब मैं देख रहा होता हूँ फिजिक्स पढ़ाने वाले बंदे को एकेडमिक काउंसलर बनाया हुआ है, जिसको फिजिक्स के अलावा पता ही कोई नहीं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह डियर स्टूडेंट प्रोफेशनल लोगों की टीम है, और ये ऐसे लोग जो कि एग्जेक्टिव लेवल पे हैं। अब ये खुद पंजाब पुलिस में बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इनकी क्वालिफिकेशंस है, इनको एकेडमिक का बहुत ज़्यादा पता है, इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्विसेज दी हुई हैं। तो ऐसे बंदे जब आपको गाइड करेंगे ना, तो वो आपका जहन बड़ा करेंगे। अब कोई छोटे जहन का बंदा, उसके पास अगर आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जहन छोटा कर देगा। तो प्रोफेशनल लोग हैं हमारे पास, अब ये आपको सारा गाइड कर रहे होते हैं किन फील्ड्स में आपने जाना है, किन का आप स्कोप है, आगे आपको पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस एग्जाम, इस तरह कौन कौन सी फील्ड्स का ज़्यादा स्कोप है, हर ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड की जाएगी। तो ये आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग अलग होती है, हमारे एकेडमिक काउंसलर आपको अलग से मिल रहे होते हैं। मतलब डियर स्टूडेंट्स, और सबसे कम फीस, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट, सबसे कम पास एजुकेशन सिस्टम की फीस है 7,000 हमारी फीस है। इतनी फीस में डियर स्टूडेंट्स इतने फीचर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतनी कम फीस, और इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में फीसेस और कम कर देंगे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा तो पर्पज़ ये आप देख सकते हैं कि पास एजुकेशन सिस्टम ने फर्स्ट टाइम आके जो चीज़ें आप लोगों को 50-50 हज़ार में मिलती थी, 60-60 हज़ार में मिलती थी, वो हमने आप लोगों को 7,000 में प्रोवाइड कर दी। और फिर दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये वन टाइम इनरोलमेंट होती है, वन टाइम, ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम इनरोलमेंट है मेरे बेटा। आप तो बच्चे खाने के ऊपर ही 6-6 10-10 हज़ार लगा देते हैं। तो आप लोगों का आपके कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अपने कैरियर के ऊपर मेन फोकस रखें। वन टाइम इनरोलमेंट है, मतलब आने वाली कमिंग 14 अगस्त तक आपको हमारे हर न्यू बैच की भी एक्सेस रहेगी, आपको हमारे हर न्यू बैच की भी एक्सेस रहेगी। उसके बाद आपको जितने भी हमारे, मतलब आप अभी अगर हमारे बैच में आते हैं तो आने वाले हर न्यू बैच की एक्सेस 14 अगस्त तक इसी फीस में रहेगी। हमारा प्रैक्टिस जोन आप लोगों के पास रहेगा, कैरियर काउंसलिंग
इन ईच एंड एवरीथिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सिर्फ काम करने वाले बने, आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें काम और चीज़ें करवाई जाएंगी। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, हमने कभी भी पीछे बच्चों को बैक कॉल्स नहीं की जिस तरह अक्सर इदारे कर रहे होते हैं। तो यहाँ से ही आपको इदारे की क्रेडिबिलिटी का पता लग जाता है। आप लोगों ने इस ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर खुद कांटेक्ट करना है, यहाँ पे बैच की डिटेल्स लेनी है, उसके बाद आपको सारा गाइड किया जाएगा। आज ही डियर स्टूडेंट बैच का हिस्सा बने, हमारे पास चंद सीट्स रह गई हैं, शॉर्ट सीट्स हैं डियर स्टूडेंट। अब आप खुद देख लें कि ये दिसंबर जनवरी फरवरी के मंथ आपके कितने इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एनईटी 2 से पहले पहले फुली प्रिपेयर किया जाएगा, यूईटी के फर्स्ट एडमिशन टेस्ट से पहले पहले, प्यास यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले पहले, एनईडी यूनिवर्सिटी के राउंड 1 से पहले पहले। इसके अलावा हमारे एमडी कैट के बैचेस अलग से होते हैं, उसके लिए भी आप लोग तमाम गाइडलाइन इसी ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। एमडी कैट का आपको सारा गाइड किया जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स आज की थी जिसमें मैंने आपको कंप्लीट अब गाइड कर दिया, कोई चीज़ नहीं मैंने छुपाई, आपको ये भी पता चल गया सेकंड ईयर आपकी काउंट ही नहीं होनी। यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्टों का वेटेज मैंने आपको बता दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी वाले मंथ की इंपॉर्टेंस मैंने बता दी है। तो एक ही हल है इसकी तैयारी का, आज ही हमारे बैच में आए, एक ही जगह से आपको सब कुछ मिल जाएगा, खुद से ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये मेरे बेटा 2-3 महीने लगा लें अच्छे तरीके से, बाद में बेशक आप लोग अपने बोर्ड के ऊपर फोकस रखें। पहले पहले टेस्ट यूनिवर्सिटियों के मिस नहीं आप लोगों ने करने, ये इजी होते हैं, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे हमारे साथ मिलके तो इंशाल्लाह आप लेके जाएंगे। क्योंकि रेलेवेंट तैयारी बड़ी मैटर करती है, और रेलेवेंट तैयारी आपको सिर्फ पास एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से मिलनी है। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।